Hey guys, welcome to my channel English Seekho. In my latest video, I have taken a completely new topic of English grammar. Can you believe that there is a little mathematics in English grammar too? No? Okay, I tell you, there is an interesting rule in the use of pronouns. This is 123 or 231, 123, 231 rule in pronoun. These rules are very confusing and often students get puzzled while they try to solve the exercises based on it. Let's see what exactly they are. Let's take a quiz first. Here I have taken a set of 4 sentences where the pronouns I, you and he are kept in different sequences. Can you guess which sentence is correct? Number A, I, you and he are friends, or B, you, he and I are friends, or C, he, you and I are friends, or D, you, I and he are friends. Can you guess? No? Okay, watch the video till the end for the answer. I know those who are watching my video are very grown up. You must have learnt about persons long back, perhaps in 4th or 5th standard. Let me just recall it once so that there must be no confusion in later stages. There are 3 persons in pronoun: first person, second person and third person. First person pronoun I and we, मैं और हम, ये आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की श्रेणी में. अगर मुझे अपने आप को श्रेणी देनी होगी तो मैं अपने आप को फर्स्ट श्रेणी में ही रखना पसंद करूंगी. तो फर्स्ट पर्सन बिलोंग्स टू आई एंड वी. सेकंड पर्सन इज यू, तुम लोग, तुम सब, ये सब सेकंड पर्सन में आएंगे. थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट, वह, वे, ये, वे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो होंगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होंगे. अगर आपको कभी भी याद रखने में कोई कंफ्यूजन हो तो बस ये याद रखिए कि मैं फर्स्ट हूं, तुम सेकंड हो और बाकी सब थर्ड में आते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद रखने का. मैं अपने क्लास के बच्चों को बताती हूँ और इससे उनको बहुत मदद मिलती है. Personal pronoun use and rules. Before I start, let me tell you that this is very important topic of English grammar. Often in competitive exams, several questions are asked on this topic only. So let's see what exactly this rule is. In a sentence, there is a fixed order to write different persons in pronoun if they are coming with the same verb. In a sentence, एक वाक्य में there is a fixed order, एक निश्चित क्रम है to write different persons, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को लिखने का प्रोनाउन में एक निश्चित क्रम है. इफ दे आर कमिंग विद द सेम वर्ब, तभी जब वो एक ही वर्ब के साथ आ रहे हों. जैसे कि यू ही एंड आई आर पार्टनर्स. तो यहाँ पे हमने तीनों प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, तुम, मैं और वह. तो जब तीनों प्रोनाउन का 3 या 2 प्रोनाउन का एक साथ इस्तेमाल हो रहा है तब, और उसमें भी वर्ब एक ही समान है, तो उसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है. वो ऑर्डर क्या है, उसको हम कहते क्या है, पहले तो सिर्फ ये देखेंगे. यहाँ पे 2 चीजें मैंने लिख रखी हैं, ए और बी. 2-3-1 रूल और 1-2-3 रूल. इसको कहते ही यही है, 2-3-1 रूल और 1-2-3 रूल. इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको पहले क्यों लिखा है, इसको बाद में क्यों लिखा है. 1-2-3 पहले आना चाहिए था, 2-3-1 बाद में आना चाहिए था. वो इसलिए क्योंकि 2-3-1 रूल इज मोर इम्पोर्टेंट देन 1-2-3 रूल. एक्चुअली दिस इज द मेन रूल. 2-3-1 रूल इज द मेन रूल एंड ऑफन क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दिस रूल ओनली. Let's see what 2-3-1 rule is. If the pronouns used as subject are singular, like I, you, he, she, it, etc., the sequence of the pronouns is 2-3-1. Now what it means? क्या मतलब है, क्या है इसका, कि अगर प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे यानी कि कर्ता के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो सिंगुलर है, एक वचन करता है, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, ये देखिए सारे के सारे सिंगुलर हैं. आई एक वचन है, सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, इट सिंगुलर है. यहां पर कहीं पर भी दे या वी का इस्तेमाल नहीं किया गया. दे मतलब वे और वी मतलब हम.
तो ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोनाउंस इज 2 3 1, तब जो ऑर्डर रखा जाएगा प्रोनाउंस का वो होगा 2 3 1। 2 3 1 का मतलब है 2 इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, 3 इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड I is the first person pronoun. Let's take a few examples. You, she, and I are working together. You is the second person pronoun, she is the third person pronoun and I is the first person pronoun. तो देखिए क्या रूल बन गया, 2 3 1। तो ऑर्डर क्रम यही है, you सबसे पहले आएगा, फिर she आएगा और फिर I आएगा। सेकेंड में देखिए he is the थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो अगर 2 3 1 रूल के हिसाब से चलेंगे तो ही को पहले आना चाहिए और आई को बाद में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आई पहले आ जाए और ही बाद में आए। तो ये रूल हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वहां पे तीनों प्रोनाउंस हो और चाहे केवल 2 प्रोनाउंस हो। तो ही एंड आई कैन नॉट लिव विथ ईच अदर। सी, यू एंड ही विल गो टू abroad। अब अगेन यहां पर देखिए you is the second person pronoun and he is the third person pronoun। तो क्रम क्या बनता है, 2 3 1 रूल के हिसाब से सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को पहले आना चाहिए और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को बाद में आना चाहिए, जो कि इस सेंटेंस में आया है। नेक्स्ट इज pronoun 1 2 3 rule. If the pronouns used as subject are plural like we, you, they, the order of the pronouns is 1 2 3, right? If the pronouns are used as subject, what does it mean? अगर किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रोनाउन प्लूरल है, बहुवचन है, जैसे कि वी हम, यू का मतलब यहाँ पर तुम नहीं है, तुम लोग, तुम सब, दे वे। The order of the pronouns is 1 2 3। तब यहाँ पर जो प्रोनाउन का ऑर्डर है वो होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल सी, वी एंड यू आर वर्किंग एज अ टीम। हम और तुम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। So here you can see we have applied 1 2 3 rule. We belongs to फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू बिलोंग टू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले आया, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बाद में आया। इसी तरह से इसको देखिए जहां पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, वी, यू एंड दे। वी हम, यू तुम सब एंड दे वे कैन परचेज दिस कॉम्प्लेक्स। हम, तुम और वे मिलकर इस कॉम्प्लेक्स को खरीद सकते हैं। अगेन वी हैव अप्लाइड 1 2 3 रूल हियर। 1, we is the first person, you is the second person and they is the third person. Hey, but hold on, there is an exception to this rule. एक्सेप्शन माने अपवाद, एक अपवाद भी है इस नियम का। देर इज एन एक्सेप्शन टू 2 3 1 रूल 2 इफ देर इज अ रेफरेंस ऑफ मिस्टेक, रिग्रेट और गिल्ट। अगर किसी भी वाक्य में किसी गलती का, किसी पश्चाताप का या पछतावे का या अपराध बोध का जिक्र आता है, संदर्भ आता है और द सेंस ऑफ द सेंटेंस हैज अ नेगेटिव फीलिंग, कुछ एक नकारात्मक भाव है अगर सेंटेंस में, the order of pronouns will always be like 1 2 3। तब 2 3 1 रूल अप्लाई नहीं होता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तब हमेशा सिंपली लगता है रूल 1 2 3। I have taken a few examples to elaborate this exception. A, I and you will beg pardon। मैं और तुम क्षमा मांगेंगे। I is the first person, you is the second person। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले आया, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पहले आया, बाद में आया। यहाँ पर हमने 2 3 1 रूल को फॉलो नहीं किया है, हमने इसमें 1 2 3 रूल ही लगाया है। सेकेंड, यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। तुमने और उसने पार्टी को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। स्पॉइल मीन्स खराब करना। सो यू इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड ही इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगेन यहाँ पे 2 3 1 रूल नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है 2 सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पहले आया और थर्ड पर्सन, ही इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे हम रूल कौन सा लगा रहे हैं, 1 2 3।
See, I and you are responsible for loss. I first person, you is the second person. Again, पहले first person pronoun आ रहा है और बाद में आ रहा है second person pronoun. तो यहाँ पर भी 1 2 3 rule ही follow हो रहा है. Now come to the question which I asked in the beginning. अब उस प्रश्न पे आते हैं जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी. See carefully. You can answer it yourself now. But to sum up, let me tell you, option B is correct. You, he and I. 2, 3, 1 rule is applied here. So the correct option is B. I hope you liked my video. Don't forget to leave your feedback and query in the comment box below.